सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से कहते हैं, बस आज आधे पर्युषण पार हो गए। जो तप उपवास कर रहे हैं वे एक एक दिन गिन रहे हैं, और जो कह रहे हैं कि अब हमें कुछ करना है तो उनके लिए 4 के बाद उत्तम सत्य का दिन आ गया। पर आज दर्शन करते हैं पहले खास बात के साथ। इनके अंदर 3 कल्याणक आते हैं हमारी पर्युषण अंदर। एक तो परसों आए थे और 2 मोक्ष कल्याणक, पहले एक गर्भ कल्याणक और अब 2 मोक्ष कल्याणक। आज है हमारे 9वें तीर्थंकर पुष्पनाथ भगवान जी का मोक्ष कल्याणक, और चतुर्दशी को आता है वासुपूज्य भगवान का मोक्ष कल्याणक। पर आज बात करते हैं, हाँ सीधा पहुंच जाते हैं सम्मेशिखर जी में सुप्रभट टोंक के ऊपर। इस सुपर टोंक से हमारे गए थे। ये ऐसी टोंक है जहाँ पर आपको लगभग चारों तरफ नज़ारा मारेंगे तो आपको यहाँ से सभी टोंकों के 22 टोंकों के यहाँ से दर्शन हो जाते हैं। इस टोंक से अगर बादल नहीं हो, धुंध नहीं हो, यह खास बात होती है। और यहीं से हमारे 9वें तीर्थंकर 1000 मुनियाद मोक्ष गए थे भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। इनकी टोंक की खास बात, चारों तरफ से खुली हुई है टोंक। इस टोंक की निर्मल भावों से वंदना करने से 1 करोड़ पुरुषोत्तम उपवास का फल मिलता है। 1000 मुनियाद सिद्धालय पहुंच गए एक समय के अंदर, और 1,90,04,80 मुनिराज भी इसी कूट से और सिद्धालय गए हैं। ऐसे पुष्पनाथ भगवान जी को स्मरण करते हुए बोलिएगा, तीर्थंकर 9वें तीर्थंकर पुष्पनाथ भगवान की जय जय जय। और फिर अब खास बात करते हैं आज की। ओम ह्रीम उत्तम सत्यम धर्मंगाय नमः। आज उत्तम सत्य का दिन है, यानी वह सत्य जो मुंह से नहीं बोल सकते आप। सत्य कभी भी पूरा का पूरा मुंह से नहीं बोले सकता। सत्यांश यानी सत्य का एक अंश, पहले गान बांध दीजिएगा। और 1000 झूठ हो जाएं, लाख झूठ हो जाएं, वह एक सत्य से हमेशा पराजित होते हैं। जितना मर्जी पड़ा भारी हो झूठ का, लेकिन अंततः जीत सत्य। सत्यमेव जयते दिखाए ना, बस उसी की पहचान रखिए। हार नहीं होती, पराजित नहीं होता, पहले अनुभव में आता है, तब यह जुबान से निकलता है। बगैर अनुभव लाए आप सत्य बोल ही नहीं सकते। जो संयमी हो जाता है, 4 कषायें जिसकी मंद हो जाती हैं, वही सत्य को अनुभव कर पाता है। मंदता करते करते सत्य अपने आप ऊपर उठता जाता है। यह है सत्य। अदालत में कहते हैं ना आप, वैसे आज की तरह मोबाइल है ना, जब से ये आया है ये सत्य का परम शत्रु है। और दूसरी बात, अदालत में जब भी बोलते हैं तो गीता पे हाथ रख के भी बोल दो आप, धार्मिक पुस्तक रख दो, मैं सत्य बोलूँगा, सत्य क्या कुछ बोलूँगा, तब भी अदालत उसकी सत्य की वाणी पर विश्वास नहीं करती है। एविडेंस मांगती है ना, एविडेंस। तो इसलिए इस समाज में सत्य बोलते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। अनुभव करके देखते हैं सत्य वह है। सुनते हैं हम 6 आचार्य साथ पूरे 9 संतों की जुबानी उत्तम सत्य की ये छोटी छोटी कहानी। आज सत्य धर्म की बात आपके सामने आ रही। चाहे सतयुग हो चाहे कलयुग हो, सत्य के बिना वहाँ उन्नति, संरक्षण आदि कुछ भी नहीं हो सकता। सत्य को सिद्ध किया नहीं जा सकता, और असत्य किसी भी प्रकार से 100 बार भी सत्य के रूप में घोषित हो जाए तो भी उसको सत्य बनाया नहीं जा सकता। सत्य तो सत्य होता है, और असत्य की सिद्धि के लिए भी कोर्ट कचहरी तो नियुक्त किए जाते हैं, एक औपचारिक ही सिद्ध होते हैं, क्योंकि परोक्ष में उसकी सिद्धि करना बहुत कठिन होता। मतलब परोक्ष का अर्थ क्या, पीठ पीछे है? नहीं, हम जिसको देख रहे हैं, जिनसे सुन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, इसके उपरांत भी उसको हम सही सही के रूप में स्वीकार करने से पूर्व में बहुत कुछ सोचना पड़ता।
और बिना कोर्ट कचहरी के बिना भी सत्य के बारे में कहने की बात नहीं, किंतु हम उसको अवश्य दिखा सकते हैं। अब यह देखने का सवाल तो उठता है, सामने वाला यदि उसको नहीं देख पाता तो हमारी गलती नहीं है, किंतु वह एक प्रकार से भूल उसकी है। फिर भी इस औपचारिकता ही सही आज भी उस सत्य का एक प्रकार से आलम्बन लेकर के ही न्यायालयों में आप लोगों को न्याय दिया जा रहा है। अवश्य ये बात होती है कि सत्य के लिए हमें हमेशा हमेशा समर्पित होकर के ही चलना आवश्यक होता है। इस सत्य के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। असत्य के माध्यम से हम भले ही कुछ दिन जी रहे हों, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप नहीं जी रहे हैं, किंतु श्वास लेने से जैसे जीवन अपने आप सुरक्षित होता है, उसी कारण कुछ ऐसे कर्म किए हैं, उनके रहने से ही ये आज का कार्यक्रम चल रहा है। जब व्यक्ति कषायाविष्ट होता है तो झूठ का सहारा लेकर के भी अपना काम सिद्ध कर लेना चाहता है, लेकिन जब जीवन से क्रोध, मान, माया, लोभ और ख़ास करके तृष्णा का खात्मा हो जाता है तो व्यक्ति फिर सहज रूप से ही सत्यवादी हो जाता है। वो सत्य बोलता ही नहीं है, सत्य जीवन भी जीता है, उत्तम सत्य का पालन करता है, वस्तु के सत स्वभाव को समझ करके तत्व का निर्णय करके सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। और सम्यक दर्शन या रत्नत्रय से बड़ा सत्य कोई दुनिया में दूसरा नहीं है। अनेकांत और स्यादवाद से बड़ा सत्य कोई दुनिया में नहीं है। ऐसे में झूठ वचन छोड़ करके, झूठी वृत्तियां छोड़ करके सत्य के मार्ग को अपनाएं, इससे मंगल होगा। क्या है सत्य? जिस सत्य धर्म को अपन मना रहे, ये कहीं मिलता ही नहीं। ये पर प्रत्यय रूप नहीं है, ये तो अस्थिमान है। और इसके इतने सब धर्मों को समझा जा सकता है। सत्य को समझना, सत्य को पाना बहुत कठिन है। पता नहीं किस किन दरवाजों से आता है। मैं कह रहा हूँ ना, पाप के दरवाजे से, झूठ के दरवाजे से, ना जाने कितने दरवाजों से, कहां कहां से आ जाए। सत्य धर्म, सत्य का कोई दरवाजा नहीं होता। सत्य के दरवाजे ही नहीं होते, सत्य के दीवारें नहीं होती। सत्य असीम होता है, किसी भी दरवाजे से कभी भी किसी भी जीव के जीवन में प्रवेश कर सकता है। सत्य, झूठ से भी सत्य की उत्पत्ति होती है। सत्य, भगवान की मूर्ति, सारी दुनिया कह रही है पाषाण है, लेबोरेटरी में टेस्ट करा लो, लेकिन पता नहीं क्या भक्त की आंख बन गई। वो कहता मुझे तो शाश्वत सत्य भगवान दिख रहा है। इतना दम करो कि मेरे मुंह में वह सत्य का मशीन लगी हुई है कि इसमें जो भी असत्य जाएगा, जो भी कचड़ा जाएगा, जो भी कबाड़ा जाएगा, वो हमारे मुंह में आने के बाद अनमोल हो जाएगा और सारे जगत में चमत्कार का कारण होगा। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संसार में गंदगी नहीं है, लेकिन तुम इतने पावन हो जाओ, तुम्हारे पास वो रत्नत्रय की मशीन लग जाए कि अशुद्ध भी। कल के प्रश्न का जवाब है कि 17 वाला को यदि 16 वाले छू ले तो हो सकता है
आपके पास मशीन लगाने की ज़रूरत है। झूठ भी सत्य हो सकता है, बस ये मशीन की सिद्धि कर लो। श्रद्धा और अंधा की श्रद्धा की भक्ति भी सही हो सकती है, वो मशीन सिद्ध कर लो। आज बात सच की है और मैं आपसे पूछता हूँ, सच बताऊं, बाप पहले पैदा हुआ या बेटा? बोलो। हाँ, क्या? एक साथ? बाप ने बेटे को जन्म दिया या बेटे ने बाप को जन्म दिया? हाँ, बात समझ में आ रही है? अब बोलो, कितने समझदार हो? बाप ने बेटे को जन्म दिया तो बेटे ने बाप को जन्म दिया। आप पूछो बाप पहले पैदा हुआ या बेटा, तो यही उत्तर होगा कि दोनों साथ साथ पैदा हुए। पहले और पीछे की कोई बात ही नहीं है। 3 और 3 कितने होते हैं? हाँ, 6 ही होते हैं। तो 3 और 3 6 होते हैं, ये एक एस्पेक्ट है। 3 और 3 को गुना कर दो तो 9 हो जाते हैं। 3 में 3 का भाग दे दो तो 1 बच जाता है। 3 में 3 घटा दो तो 0 हो जाता है। और 3 के आगे 3 लगा दो तो 33 हो जाएंगे। और 1 3 के आगे 1 3 को पलट के रख दो तो 36 हो जाएंगे। और दोनों 3 को पलट कर रख दो तो 66 बन जाएंगे। 1 3 के साथ कितने संदर्भ है? अब सवाल है सत्य का। जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है, जो कहा जा रहा है वही सत्य है। संत कहते हैं सच्चाई ये है कि सत्य को कहा ही नहीं जा सकता। सत्य कहा ही नहीं जा सकता। सत्य का केवल अनुभव किया जा सकता है। सत्य को केवल जिया जा सकता है। जो कुछ भी कहने में आता है वो सत्य नहीं, सत्यांश भले हो सकता है। परम सत्य तो अनेक सत्यांशों का सम्मेल है। आज उत्तम सत्य का दिन है। वैसे तो सत्य का कोई दिन नहीं होता। सत्य तो 24 घंटे 362 दिन सत्य ही रहता है। आप यदि भारत की संस्कृति को लें तो हर धर्म वाले अलग अलग भगवान को मानते हैं, लेकिन जहां पर सत्यमेव जयते यह बात आती है तो वहां सारे धर्म एक साथ में एक स्वर में सत्यमेव जय बोलते हैं, क्योंकि सत्य की हमेशा विजय होती है। सत्य हमेशा जीतता है। सत्य कभी किसी से हारता नहीं है। और जीवन में सबके बिना सब कुछ चल सकता है, लेकिन सत्य बोले बिना कुछ भी नहीं चल सकता। जैसे आपको ट्रेन में सफर करना है तो आपको अपनी ओरिजिनल आईडी बताना पड़ती है। आपको ऑटो से घर आना है तो आपको अपना ओरिजिनल पता बताना पड़ता है। और यदि आपको बैंक से पैसा निकालना है तो आपको ओरिजिनल चेक पे साइन करना पड़ते हैं। तो बिना सत्य बोले जीवन में कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। अनुभव ये सबसे बड़ा धर्म है। और गजब की बात तो यह है कि इस धर्म को बोला भी जा सकता है और धारण किया भी जा सकता है। हम सत्य बोल भी सकते हैं और सत्य को धारण कर भी सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना सत्य बोलने के पहले सत्य को धारण किया जाता है। जो सत्य को धारण करता है वही सत्य बोलने का अधिकारी होता है। ऐसा नहीं सत्य तो बोल रहे हो लेकिन सत्य को तुमने अनुभव ना किया हो, सत्य को तुमने जिया ना हो, तो वो सत्य जो है पर वो असत्य जैसे ही हो जाएगा। वो सिर्फ कहने का सत्य हो जाएगा लेकिन स्वीकार करने का सत्य नहीं होगा। सत्य धर्म कहता है पहले अपने में खोज करो, अपने में रिसर्च करो, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा स्वीकार करो, फिर बोलने की बारी आए तो फिर वैसा ही उसको बोलो। ये है सत्य धर्म। ध्यान रखना सत्य के साथ भीड़ नहीं होती है,
सत्य अकेला होता है, क्योंकि सत्य मौन होता है, सत्य मुखरित नहीं होता है। मुखरित होते ही बहुत सारी बातें जो हैं उसमें आ जाती हैं, लेकिन जब मौन होता है तो सत्य के साथ अकेलापन आप अपने आप को महसूस करोगे। ये भी बात ध्यान रखना, सत्याग्राही नहीं बनना है, सत्य के ग्राही बनना है। सत्य के साथ समझौता नहीं है, सत्य को सत्य रूप में स्वीकार करना है। ये सत्य धर्म है। सत्य के मार्ग में चलो, सत्य के रास्ते पे चलो, सत्य सोचो, सत्य बोलो, सत्य कहो, सत्य सोचो। ये सब जो है सत्य धर्म के अंदर आता है। और दुनिया में जितनी लड़ाई झगड़े आदि हो रहे हैं, वैमनस्यता हो रही है, आपस में झगड़े होते हैं, देश से एक देश से दूसरे देश से, या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से, परिवार परिवार से, समाज समाज से, वो सिर्फ असत्य के कारण होते हैं। यदि हर व्यक्ति स्पष्टवादी बन जाए, सत्यवादी बन जाए, तो झगड़े ही सब समाप्त हो सकते हैं। इस सत्य धर्म से विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान हो सकता है। महावीर स्वामी बोलते हैं, झूठ क्यों बोलते हो? जो बोलना है सत्य बोलो, नहीं बोलना है मौन रहो, चुप रहो, शांत रहो, बिल्कुल मौन हो जाओ, कहने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जब भी बोलो हितकारी बोलो, प्रिय बोलो, मित्र बोलो, सत्य बोलो। यही सत्य धर्म हमको सिखाता है। ऐसे सत्य धर्म को पा करके जीवन जो है सुंदर बन जाता है। एक परमेश्वर है, सत्य एक प्रकाश है, सत्य एक जीवन है, सत्य एक देवता है, सत्य एक खुशबू है, सत्य एक आत्मा का श्रृंगार है, सत्य आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का धर्म है, सत्य ही शिव है, सत्य ही सुंदर है, और असत्य ही बदबूदार है, असत्य ही मौत है, असत्य ही दानव है, असत्य ही मन का विकार है, असत्य ही एक मुर्दा है। इसलिए इस मुर्दे से, इस अहंकार से, इस अंधकार से, क्योंकि असत्य एक अंधकार है, इससे हमें बचना चाहिए। और जो इससे बच जाता है उसका बेड़ा पार होता है। इसलिए सत्य में वो जयते ये कहा जाता है। हाँ, इतना अवश्य, कोई सामने वाला कितना भी कुछ कहे, लेकिन हमारे अंदर हम सत्य हैं, तो आत्मविश्वास होना चाहिए। और आत्मविश्वास जहाँ पर है वो व्यक्ति महान माना गया है। और सत्य द्रव्य लक्षण, द्रव्य का लक्षण सत्य है। और जहाँ सत्यपना आ जाता है, उस सत्य की ओर दृष्टि आ जाती है, वहाँ सत्य प्रकट होता है। जब तक वो सत्य द्रव्य की ओर दृष्टि नहीं जाती है, पर्यायों में व्यक्ति अटकता रहता है, तब तक उसके लिए सत्य प्रकट नहीं होता है। धूप की शिद्दत शोलों की तपन में रहकर देखिए। धूप की शिद्दत शोलों की तपन में रहकर देखिए। आप भी मेहनत कशों के बीच रहकर देखिए, और आपका भी नाम होगा मुजरिमों के साथ। बस इस जमाने में जरा सच को सच कहकर देखिए। सत्य धर्म है, बड़ा कठिन है। सत्य धर्म है, बहुत सरल है। कठिन इतना कि पूरी जिंदगी भी साधना करो तो सत्य के दर्शन ना होंगे। और सरल इतना कि जिंदगी को समझ लो तो पल भर भी बहुत हुआ करते हैं। सत्य सत्य प्रताड़ित करता है। इसलिए दुनिया में असत्य का बोलबाला है। असत्य सम्मानित होता है, असत्य को मालाएं मिलती हैं, असत्य का जन समर्थन है। यदि पूरे देश में सत्य का जन समर्थन हो जाता तो पूरा राष्ट्र एक बार सत्य धर्म को प्राप्त कर लेता है। लेकिन ध्यान रखना, अब सत्य तो केवल अदालतों में लिखा रहता है, अब सत्य तो केवल पुलिस थाने में लिखा रहता है।
सत्यमेव जयते। ये लिखने बस से जीवन में कुछ नहीं होता। सत्य अहिंसा का हमरा, सत्य अहिंसा का हमसे बस केवल इतना नाता है कि दीवारों पर लिख जाता, दीवाली पर पुत जाता है। ध्यान रखिए, दीवालों पर लिख दिया जाता है और दिवाली पर पोत दिया जाता है। नर्म लहजे से पत्थर भी पिघला करते हैं। सत्य बहुत मीठा है, मगर वो साधना में नहाया हुआ होना चाहिए, और जो सत्य साधना में नहीं नहाता है वो सत्य बहुत तीखा हुआ करता है। ध्यान रखिए, महावीर ने कहा उत्तम सत्य के लिए पहली बात तो बोलो ही मत, बिना बोले काम चल जाए, वचन गुप्ती, बोलो भाषा समिति, हित मित प्रिय बोलो, बोलना हो तो अच्छा बोलो, मीठा बोलो, प्राण घातक वचन, किसी को मर्म भेदी वचन, किसी को वेदना दें, ऐसा सत्य भी महावीर की नजरों में असत्य हुआ करता है। ध्यान रखिए, हम किसी को जीवन दान दे सकें तो ऐसा झूठ 100 सच से बड़ा हुआ करता है। ध्यान रखिए। सत्य क्या बोलने का नाम नहीं है। लोग कहते हैं सत्य बोलने का नाम सत्य धर्म है। हो सकता है ये भी परिभाषा, लेकिन पहली परिभाषा तो मुझे ये समझ में आती है कि अगर आपने सत्य को पहचाना नहीं, सत्य का कभी आपने अनुभव किया नहीं, तो आप सत्य क्या बोलेंगे। आपकी वाणी में वही निकलेगा जो आपके भीतर होगा, और अगर आपके अंदर सत्य का कुछ भी स्पर्श हुआ है, आपने सत्य की अनुभूति की है, तो आपकी वाणी से निकलने वाली हर बात सत्य होगी। सत्य बोलने वाला धर्म बाद में होता है, अनुभूति वाला पहले होता है। इसलिए सत्य अनुभव की चीज है। सत्य मौन पूर्वक महसूस करने की चीज है। आप देखेंगे जितना भी दुनिया में महापुरुष हुए और उन्होंने जितना भी सत्य की अनुभूति की, सत्य को समझते हुए वो मौन रहे। हम सत्य को बोलने की चेष्टा करते हैं, हमें सिखाया जाता है सत्य बोलो। मुझे लगता नहीं कि ये बात सही है। सत्य बोलने में भी आपका अहंकार आ जाता है। मैं कई बार देखता हूं लोगों को जो कहते हैं कि महाराज मुझे गलत बात पसंद नहीं है, मैं तो सत्य बोलता हूं, सत्य कह देता हूं, लोग मुझसे बुरा मान जाते हैं, मेरी बात को बुरा मानते हैं। आपका ऐसा कहना भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कहीं ना कहीं अहंकार से ग्रसित है। सत्य अगर आपके अंदर है तो आप इस तरह से सत्य को कहने की भी जो हुंकी भरते हैं, ये भी आपके अंदर का एक ईगो दिखाता है। आपको अभी सत्य का कुछ अनुभव नहीं हुआ, लेकिन आप अपने आप में ये कहने का भाव करने लग गए कि मैं सत्य बोलता हूं, यानी मैं ही सत्य बोल रहा हूं, बाकी सब झूठ बोलते हैं। मुझे गलत पसंद नहीं, मुझे झूठ पसंद नहीं। तो इसे भी हम अपना एक अभिमान बना लेते हैं। वास्तव में आप देखेंगे सत्य जब सामने होता है तो कोई कुछ समझे या कोई कुछ कहे या न कहे, लेकिन जो सत्य को महसूस करता है वो मौन रहता है, और इसी सत्य को पहचानने से आगे के धर्म पालन करने में आते हैं।